हेलो। आज हम बात करने वाले हैं जामिया मिलिया इस्लामिया के डिस्टेंस मोड के एमबीए के एंट्रेंस टेस्ट के सिलेबस के बारे में बात करने वाले हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एमबीए के डिस्टेंस मोड का एंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस क्या रहता है। सेकंड, हम ये देखने वाले हैं कि आप कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं। थर्ड, हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि आप प्रिपरेशन करने के लिए कौन सी बुक परचेज़ करें या फिर कहाँ से प्रिपरेशन करें, ये हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। क्या एंट्रेंस टेस्ट में नेगेटिव मार्किंग होती है या नहीं होती है, ये भी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। और एंट्रेंस टेस्ट की ड्यूरेशन, एंट्रेंस टेस्ट कितनी देर का होता है, ये भी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो एक डाउट जो सबसे पहले लोगों को आता है, सबसे ज़्यादा बच्चों को ये डाउट आता है, क्या डिस्टेंस मोड में एमबीए में एंट्रेंस टेस्ट होता है? हाँ, डिस्टेंस मोड में एमबीए में एंट्रेंस टेस्ट होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। सारे कोर्सेज में जो है एंट्रेंस टेस्ट नहीं होता डिस्टेंस मोड में, रेगुलर में तो होता ही है, लेकिन डिस्टेंस मोड में जो है एमबीए में आपको एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ता है और बीएड में भी आपको एंट्रेंस टेस्ट देना होता है। तो बीएड के रिगार्डिंग हम पहले ही बात कर चुके हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिर्फ एमबीए के बारे में, और हम इसमें ये भी देखने वाले हैं कितनी सीट्स हैं। तो आइए हम एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले एमबीए एडमिशन एंट्रेंस टेस्ट विल बी ऑफ 2 आवर्स ड्यूरेशन। ड्यूरेशन कितनी है एंट्रेंस टेस्ट की? 2 आवर्स। 2 घंटे दिए जाते हैं आपको एंट्रेंस टेस्ट करने के लिए, जिसमें आपसे 100 एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अब क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से आते हैं ये भी देखिए। ईच क्वेश्चन विल बी ऑफ 1 मार्क्स और देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसका मतलब यही है, आपको जो क्वेश्चंस आते हैं आप वो अच्छे से कर कर आएँ, और आपको जो नहीं आते आप उसको भी टिक कर कर आएँ। अगर आपका सही हो जाएगा वो आंसर्स तो आपको उसके मार्क्स मिलेंगे। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट, ये भी ध्यान रखना है, जब आप पेपर देने जाएँ तब आप पेपर में जो है इंस्ट्रक्शन जो आती है वो सारी रीड ज़रूर करें, ताकि आपको पता चल सके कुछ चेंजेस हुए होंगे तो इंस्ट्रक्शन में मेंशन होते हैं। और मीडियम जो एंट्रेंस टेस्ट का होता है वो होता है इंग्लिश। ठीक है, अब सिलेबस क्या रहता है आइए इसके बारे में बात करते हैं। सिलेबस: इंग्लिश 20 एमसीक्यू क्वेश्चन, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड्स 20 एमसीक्यू क्वेश्चन, डाटा एनालिसिस 20, रीजनिंग 20, नॉलेज अबाउट करंट अफेयर्स एंड इकोनॉमिक एंड बिजनेस एनवायरनमेंट 20। तो ये पार्ट रहता है हमारा सिलेबस का। अब आपको इसको प्रिपरेशन जो है कैसे कर सकते हैं, आइए हम एक एक करके बात करते हैं। अगर आप इंग्लिश की प्रिपरेशन करना चाहें, वैसे इंग्लिश के लिए पर्टिकुलर बुक कोई आती नहीं है और इसके लिए बुक की ज़रूरत होती नहीं है, पर अगर फिर भी आप इसकी प्रैक्टिस करने के लिए बुक परचेज़ करना चाहते हैं तो आप अरिहंत की बुक परचेज़ कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट आता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड्स एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी। हाँ, इसकी आपको ज़रूर प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि ये पार्ट्स होता है आप इजीली इसमें स्कोर भी कर सकते हैं और मुश्किल उतना नहीं होता है। इसके लिए आप बुक ज़रूर परचेज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आर.एस. अग्रवाल जी की बुक परचेज़ कर लीजिएगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड्स की बेस्ट रहेगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट आते हैं डाटा एनालिसिस एंड सफिशिएंसी। इसके भी 20 एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं। अब डाटा एनालिसिस के लिए जो आप बुक अगर परचेज़ करना चाहें तो आप अरुण शर्मा जी की बुक परचेज़ कर सकते हैं। ठीक है, डाटा एनालिसिस के लिए अरुण शर्मा जी की बुक परचेज़ कर सकते हैं। रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस के लिए मैं फिर वही कहूँगा कि आप आर.एस. अग्रवाल जी की बुक परचेज़ कर सकते हैं। मैं अभी आपको बुक नेम बता दे रहा हूँ। नेक्स्ट है नॉलेज अबाउट करंट अफेयर्स एंड इकोनॉमिक एंड बिजनेस एनवायरनमेंट। इसके लिए आप न्यूज़पेपर रीड्स कर सकते हैं, मंथली मैगजीन्स परचेज कर सकते हैं। आप कम से कम ये चीज़ कोशिश कीजिएगा 8 मंथ के करंट अफेयर्स कवर कीजिएगा। कम से कम 8 मंथ के आप अगर करंट अफेयर्स कवर कर लेंगे तो आपके लिए ईजिली आसानी रहेगा। और लेटेस्ट मंथ के तो आपको करंट अफेयर्स अच्छे से कवर करके जाने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस वहाँ से आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब बात आती है पेपर्स के बारे में। अगर हम बात करें पेपर्स के लिए, आप जो है रेगुलर के पेपर जामिया मिलिया इस्लामिया के जितने भी हैंगे अपलोड हैं चैनल पे, तो वो आप देख सकते हैं। मैं और एक चैनल का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां आपको जो है काफ़ी जनरल अवेयरनेस वाला पार्ट जो है अपलोड मिल जाएगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड्स और न्यूमेरिकल एबिलिटी वो जल्द से जल्द वो भी अपलोड्स होंगे, तो आप वहां से थोड़ा सा कवर कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको क्या करना है, आप एक रेगुलर का पेपर कवर कर लीजिएगा। 1 से 2 पेपर आप रेगुलर के जो है कर लीजिएगा एमबीए के। मैं रेगुलर के कवर करने की बात कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए डिस्टेंस मोड के तो पेपर आपको अभी दिखेंगे नहीं, तो आप रेगुलर का जो है पेपर कर लीजिएगा, ताकि आपको उससे आइडिया लग जाएगा कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड्स का पार्ट कैसा रहता है एमबीए के एंट्रेंस में, डाटा एनालिसिस का पार्ट कैसा रहता है, रीजनिंग लेवल क्या रहता है, इंग्लिश कैसा रहता है, तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आप जो है कवर कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सीट्स के बारे में। तो सीट्स कितनी है? 100। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और एक और चीज़, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक दे दूंगा। मैं टेलीग्राम का लिंक भी दे दूंगा,
इंस्टाग्राम का लिंक भी दे दूंगा और यूट्यूब चैनल का लिंक भी मैं आपको जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां पे आप जो है क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, और पेपर इसी चैनल पे अपलोड है, वो आप जो है प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। एमबीए के प्लेलिस्ट में चले जाइएगा, वहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। ठीक है, इसके अलावा आप लोग कोई और डाउट आए तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।